माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण में हम लोगों ने कंकाली समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा सीख ली है। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य है। पिछले क्लास में बताया गया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि यह सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी अभिकारक के कुल द्रव्यमान और प्रतिफल का कुल द्रव्यमान ये बराबर होना चाहिए, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आइए सीखते हैं कैसे संतुलित करते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। सबसे पहले देखते हैं कि अभिकारक में कौन कौन से तत्व हैं। कौन कौन से तत्व यहां पर दिए गए हैं, इन तत्वों को अभिकारक में ये तत्व Zn जस्ता, हाइड्रोजन, H, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन, ये तत्व हो गए। और इतने ही तत्व हमें मिलेंगे प्रोडक्ट में भी, प्रतिफल में भी उतने ही तत्व मिलेंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या हम देखते हैं अभिकारक में। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और इस साइड में लिखेंगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अभिकारक ये हुआ। अभिकारक में Zn है और Zn यहां पर जो संख्या दी जाती है वो परमाणु की संख्या को निर्देशित करती है। तो Zn की परमाणु संख्या अभिकारक में 1 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहां पर 2 है, सल्फर 1 और ऑक्सीजन की परमाणु यहां पर 4। प्रोडक्ट में देख लीजिए, उत्पाद में Zn 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2। यदि दोनों तरफ में परमाणुओं की संख्या जितना Zn का अभिकारक में है उतना प्रोडक्ट में है, हाइड्रोजन का जितना इधर है उतना ही उधर है, यदि सब में बराबर है, तो इस तरह का जब मिल जाए तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। इस प्रकार ये समीकरण हमारा संतुलित है। अब दूसरा उदाहरण लेंगे जिसमें कि परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो। इस उदाहरण को मिटा देते हैं और दूसरा उदाहरण हम आपके एनसीईआरटी का ही प्रश्न लेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का एक उदाहरण मैं आपको लेता हूं। Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O। Fe का मतलब आयरन हुआ, H2O को जानते हैं जल है, Fe3O4 और हाइड्रोजन। यहां पर Fe, H2O ये अभिकारक हुए और Fe3O4 जिसको फेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, और ये हाइड्रोजन गैस ये प्रोडक्ट उत्पाद हुआ। यहां पर कितने तत्व हैं, इस बॉक्स को खाली कर देते हैं।
Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस इतना ही है। लोहा परमाणुओं की संख्या इसमें 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। यह अभिकारक में। प्रोडक्ट में देखा जाए तो लोहा की परमाणु संख्या 3 है, हाइड्रोजन की परमाणु यहां पर 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। इस प्रकार यहां पर जब हम देखते हैं तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि लोहा 1 और उस साइड में लोहा 3 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, वहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है और वहां पर ऑक्सीजन 4 है। तो इसको संतुलित करने के लिए ये हीट एंड ट्रायल मेथड से ही समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले कंकाली समीकरण को देखिए, उसमें उपस्थित तत्वों को लिख दिया जाए और तत्वों की परमाणु संख्या अभिकारक में कितने हैं और उत्पाद में कितने हैं उसको लिख दिया जाता है। उसका पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद अधिक परमाणु तत्वों वाले तत्व जो जटिल सूत्र में, ये जटिल सूत्र है, ये स्मॉल हुआ, ये थोड़ा कठिन है, तो जटिल सूत्र वाले यौगिक में जो परमाणु को पहले हम संतुलित करते हैं। तो उसके लिए जटिल सूत्र में देखिए, यहां पर Fe3 दिया हुआ है, यहां यदि हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। यहां पर यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये संतुलित हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन 4 है, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया और हाइड्रोजन 4 दूना 8, यहां भी 4 दूना 8 कर दिया जाए तो इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण 3Fe प्लस 4H2O प्लस तीर का निशान Fe3O4 प्लस 4H2O। सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित किया। ऑक्सीजन को संतुलित करने के क्रम में हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन को संतुलित किया। यहां पर Fe3 है तो केवल Fe के पहले हमने 3 कोफिशिएंट लगा दिया। पहले जो कोफिशिएंट आपको दिखाई देता है वो एटम को सूचित करता है, अणु को सूचित करता है, और बाद में जो ये अंक दिखाई देता है यह परमाणु को सूचित करता है। एटम नहीं बल्कि मॉलिक्यूल, अणु को यह सूचित करता है। ये 3, 4 और ये 2 परमाणु को सूचित करता है, ये 3 परमाणु को, 4 परमाणु को, यह 4 अणु को सूचित करता है, यह 2 परमाणु को सूचित करता है। तो इस प्रकार समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। कुछ और समीकरण हम देखते हैं। एक समीकरण यहां देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसके रिएक्शन से अमोनिया का निर्माण होता है। NH3, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और ये अमोनिया भी गैस है। यदि हम तत्वों की सूची बनाएं तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, परमाणु यहां पर 2 परमाणु है, अभिकारक में और प्रोडक्ट में 1 है, हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में 3 है। अब यहां जटिल सूत्र ये हुआ, तो जटिल सूत्र को पहले हम बैलेंस करते हैं। यहां पर 2 है, नाइट्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर भी हम 2 नाइट्रोजन 2 लिख देंगे, तो ये 2 नाइट्रोजन का हो गया। अब 2 नाइट्रोजन के चलते अब ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो हाइड्रोजन 6 हो गया। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहां पर 6 परमाणु हो गए। यहां पर अब हाइड्रोजन 6 लाना है, उसके लिए 3 लिखना होगा। इस प्रकार ये समीकरण जाकर के संतुलित हो गया। और उदाहरण देखिए, पोटासियम, पोटासियम का रिएक्शन जब जल से होता है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनता है, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। यहां देखें, पोटासियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 तत्व हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का 1 परमाणु, पोटासियम का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। राइट हैंड साइड में देखा जाए तो पोटासियम का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है
और हाइड्रोजन के या 1 और 2 मिलाकर के 3 परमाणु है। तो पोटासियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस है, डिसबैलेंस है। तो इसको हम संतुलित करेंगे। यहां पर यदि हम 2 लगा दें तो पोटासियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, यहां पर हम 2 लगा देते हैं, क्योंकि जटिल समीकरण में हम ऑक्सीजन को हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। 2 यहां पर लिख देने से 2 परमाणु हो गया पोटासियम का, तो 2 यहां भी लिख देंगे। अब 2 परमाणु पोटासियम का हो गया। अब इसके अनुसार यहां 2 ऑक्सीजन परमाणु हो गया, यहां 2 लिख दिया जाए तो यहां भी 2 ऑक्सीजन परमाणु हो गया। अब हाइड्रोजन को देख लें तो 2 गुणा 2 4 हाइड्रोजन के परमाणु, यहां पर 2 हाइड्रोजन परमाणु और यहां पर 2 हाइड्रोजन परमाणु। इस प्रकार जाकर के ये समीकरण बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। ये अनुमान विधि है। अनुमान विधि के प्रयोग से आप समीकरण को संतुलित कीजिए, बहुत आसानी से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण आपका मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पहला समीकरण मिला था। यहां देखा जाए तो मैग्नीशियम का 1 परमाणु और इस साइड भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का यहां 2 परमाणु है, यहां 1 परमाणु है। तो यहां पर हम 2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, लेकिन अब मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो गए तो यहां 2 लिखना होगा। इस प्रकार ये समीकरण बैलेंस हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यहां देखिए तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहां क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, लेकिन इस साइड में प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु, केवल यहां पर 2 लिख दिया जाए तो इस प्रकार ये बैलेंस हो जाता है, समीकरण संतुलित हो जाता है। अब कुछ जटिल समीकरण देखिए। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये जटिल समीकरण है, क्योंकि दोनों तरफ में जो परमाणु हैं, दोनों तरफ में जो अभिकारक और उत्पाद हैं, ये कंपाउंड के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट जटिल सूत्र है, तो इनको बैलेंस करना है। अब देखा जाए तो बेरियम यहां पर 1 है, बेरियम, क्लोरीन, पहले तत्वों को लिख लिया जाए, एल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। यहां पर परमाणु संख्या 1, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 परमाणु है, एल्युमिनियम के 2 परमाणु, सल्फर का ये 3 परमाणु हो जाएगा। ये 3 इन दोनों के लिए होगा, सल्फर के 3 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 गुणा 3 12 परमाणु है। प्रोडक्ट में देखा जाए तो बेरियम का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, एल्युमिनियम 1 और क्लोरीन के 3 परमाणु हैं। बड़ा ही जटिल है यहां पर। इसकी जटिलता को आसान करना है। कैसे होगा? यहीं से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अभ्यास के बाद संभव हो जाता है। Al2 देखिए, यहां पर Al2 है और यहां पर Al1 है। यदि इसको संतुलित करना हो तो यहां 2 लगा दिया जाए। अब Al दोनों तरफ में बैलेंस हो गया। Al के पहले 2 लगाने से क्लोरीन 6 हो गया, क्लोरीन 6 परमाणु, और इस साइड में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो यहां भी 6 परमाणु होने चाहिए, तो यहां 3 लगा दीजिए। अब क्लोरीन
संतुलित हो गया, इसके साथ बेरियम भी संतुलित, बेरियम 3 हो गया, यहां 3 लगा दें तो ये 3 बेरियम। अब देखिए SO4 सल्फेट 3 बार, तो यहां भी SO4 3 बार हो गया। इस प्रकार ये बड़ा ही आसानी से बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। तो इस तरह के समीकरण संतुलित आपको करने हैं। एक दो उदाहरण और लिए जाए। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अब देखिए Na1 ऑक्सीजन 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, 2 परमाणु, और इस साइड में देखें तो हाइड्रोजन 2 और 1 हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। तो संतुलित करने के लिए बैलेंस किया जाए, यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, 2 परमाणु यहां पर, 2 परमाणु यहां पर, 4 परमाणु, और ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु हो गया, साथ में सोडियम का भी 2 परमाणु हो गया, तो यहां सोडियम के लिए 2 परमाणु लगा दें, यहां ऑक्सीजन के लिए 2 लगा दें। इस प्रकार ये बैलेंस हो जाता है, समीकरण संतुलित हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको भखरा चूना के भी नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसका उपयोग सफेदी में किया जाता है, दीवारों की सफेदी में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। यानी पुताई के 1-2 दिनों के बाद जो दीवार में है चमक आ जाती है, कठोरता आ जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में जल बन जाता है, जल ये वाष्प के रूप में उड़ जाता है। अब इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम परमाणुओं को देख लें कि अभिकारक में कौन कौन से परमाणु हैं। कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फिर ऑक्सीजन है। कैल्शियम के परमाणु यहां पर 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 और कार्बन 1। ये हुआ अभिकारक। उत्पाद में देखें तो कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2। ये बिल्कुल बैलेंस्ड समीकरण, संतुलित समीकरण है, इसमें संतुलित नहीं करना है। तो कुछ ऐसे भी समीकरण आपको मिल जाएंगे जिनको संतुलित नहीं करना है। ये जो 2-3 प्रश्न लिए गए थे वो इंटरनल क्वेश्चन के रूप में थे। यहां पर कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया जाए। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, इसका जिक्र हो गया। बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, इसकी भी चर्चा की गई। सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन अभी यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ये इंटरनल क्वेश्चन आपको सॉल्व किया गया। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है। आइए इसको हम सीख लेते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का विलयन, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4। इनके रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl और बेरियम सल्फेट BaSO4। देखा जाए तो यहां पर Cl2 है, यहां पर Cl1 है, यहां पर Na2 है, Na1 है, तो यहां 2 लगा देने से ये बैलेंस हो जाएगा। सोडियम और क्लोरीन दोनों बैलेंस हो जाएंगे। बेरियम एक बार, यहां भी बेरियम एक बार, SO4, इस प्रकार इतने से ही ये समीकरण संतुलित हो जाता है। अगला सवाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करता है, यानी HCl से अभिक्रिया करता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड और जल। अब इसको देख ले बैलेंस है कि नहीं है। Na1 Cl1 ऑक्सीजन 1, इधर भी 1, यहां पर हाइड्रोजन देखिए 1 और एक यहां 2 और इधर भी 2, यानी ये बैलेंस्ड है। तो इस प्रकार बैलेंस्ड समीकरण अभी आपके एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आप कुछ संकेतों को भी समझ लें। भौतिक अवस्था के रूप में व्यक्त करना, तत्वों को भौतिक अवस्था के संकेतों के साथ व्यक्त करना भी आपको करना पड़ेगा। उसके लिए ठोस, जहां पर ठोस होगा उसका संकेत S लिखा जाएगा, द्रव होगा उसके लिए L लिखा जाएगा, गैस होगा या वाष्प होगा G लिखेंगे। तीर का निशान, ये तीर का निशान है तो गैस निकलना, जी तीर का निशान यदि नीचे की ओर है तो अवक्षेप का बनना, यदि जलीय विलयन है तो AQ लिखा जाता है। इस प्रकार अवस्था के जो संकेत हैं उनको भी आपको जानना है। भौतिक अवस्था के संकेतों को जानना जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर रासायनिक समीकरण को जब लिखा जाता है तो सूचनाएं पूर्ण हो जाती है। सूचना पूर्ण बनाने के लिए समीकरण को भौतिक अवस्था के संकेतों को दर्शाया जाता है। यदि कहीं पर कोई अभिक्रिया हो रही है, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करना ऐसे तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे, टेम्परेचर लिख देंगे। जैसे कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रही है तो सनलाइट इसी पर लिख देंगे। किसी उत्प्रेरक की यदि जरूरत है तो उत्प्रेरक यहां पर लिखा जाता है तीर के निशान के ऊपर। तो इस तरह से अभिक्रिया के साथ समीकरण को व्यक्त किया जाता है, जिसके बारे में अभी आप और सीखेंगे। तब तक इतनी तैयारी कीजिए और समीकरण को जितना अधिक से अधिक हो संतुलित करने का प्रयास कीजिए, और पाठ्य पुस्तक में एक्सरसाइज में जो सवाल दिए गए हैं उनका अभ्यास कीजिए। अपनी तैयारी स्वयं करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।